Hello guys, welcome to my channel Science Doubter, and we have already discussed about saprotropes and saprotropic nutrition, symbiosis and symbiotent. So here we start how nutrients are replenished in the soil, and it is the last video of chapter number 1. Now further, have you seen farmers spreading manure and fertilizers in the fields, or gardeners using them in the lawns or in the pots? Do you know why this is done? So you have already observed that farmers हैं वो अपने फील्ड्स के अंदर मैन्योर या फर्टिलाइज़र्स को स्प्रेड करते हैं ताकि उनकी जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। सो आंसर इज़ you learn that plant absorbs minerals and nutrients from the soil. जो प्लांट हैं वो मिनरल्स हो गए, ठीक है, या जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स में आपके पास क्या हो सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, ठीक है, वाइटामिन्स आ सकते हैं जो वो एब्जॉर्ब करते हैं सोइल से। सो देयर अमाउंट इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइन। सो कई बार क्या होता है, हम जब किसी भी सोइल को बार बार प्लांट ग्रो करते रहते हैं उसमें, और कुछ भी ऐसी चीज़ें हम बार बार वहाँ पे यूज़, मतलब बार बार हम, जैसे फर्टिलाइज़र्स हैं, अगर वहाँ पे एक बार हमने प्लांट ग्रो कर लिया, हम बाद में भी उसी सोइल पे दूसरा प्लांट ग्रो कर लिया, फिर ऐसे करते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इससे क्या होता है, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की वहाँ पे क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सो हम क्या यूज़ करते हैं फिर, फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस। तो जो भी हम फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर यूज़ करते हैं उनमें क्या होता है, आपके पास नाइट्रोजन होता है, पोटाशियम होता है और फॉस्फोरस होता है। तो ये क्या करते हैं, आपके जो प्लांट है या फिर आपकी जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of the plants. So अगर हम न्यूट्रिएंट्स को, हमारी अपने पास सोइल है, ठीक है, अगर हम उसमें प्लांट ग्रो कर लिया, ठीक है, हम वहाँ पे हमने डाल दिया नाइट्रोजन, डाल दिया हमने, फॉस्फोरस ऐड कर दिया हमने, पोटाशियम ऐड कर दिया, उसे हम सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आपकी जो सोइल है उसमें एनरिचमेंट होगा न्यूट्रिएंट्स का, और आपका प्लांट है वो अच्छे से हेल्दी वे में और अच्छे से ग्रो करेगा। यूजुअली crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. जो हम क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें ज़्यादा अमाउंट में वो सोइल से नाइट्रोजन को ले लेते हैं, तो जो आपकी सोइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। सो you learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. सो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो ऐसे जो आपके प्लांट्स, तो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट इंटेक करते हैं एटमॉस्फेयर से, वैसे जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को इंटेक नहीं कर पाते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, इसके लिए उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है टू इंक्रीज देयर ग्रो एंड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल एज दे ग्रो इन दैट सोइल। सो बट दे डू, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। तो उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए। सोल्यूबल क्या होते हैं, जो ईजिली किसी भी चीज़ में आराम से डिज़ोल्व हो जाए। द बैक्टीरियम कॉल द राइजोबियम। सो जो आपका एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरियम इज़ सिंगुलर एंड बैक्टीरिया इज़ प्लूरल। सो जो बैक्टीरिया है, एक जो राइजोबियम है, कैन टेक्स प्लेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन की एक सॉल्यूबल फॉर्म, जो अपने प्लांट होता है उसको नाइट्रोजन के एक सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सोइल है उसके अंदर एक बैक्टीरिया है जो कि राइजोबियम है, जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में जो प्लांट को चाहिए होती है। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम का एक ये भी है कि राइजोबियम है वो ऐसा बैक्टीरियम है, वो अपना फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता, तो वो कैसा होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, वो मिलेगा आपको सिम्बायोसिस प्रोसेस करता हुआ। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ग्राम्स, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। सो क्या करता है, जो राइजोबियम जो बैक्टीरियम है वो आपका जो प्लांट होता है उसके रूट्स में प्रेजेंट रहता है, और वो क्या करता है, रूट्स में प्रेजेंट रहता है, उसको जो भी आपका क्या बोलते हैं,
एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर। तो प्लांट को तो नाइट्रोजन दे देता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा देता है, और बाद में उसको शेल्टर कौन प्रोवाइड करा देता है, प्लांट प्रोवाइड करा देता है उसको रिटर्न में शेल्टर। तो सिम्बायोसिस यही प्रोसेस होती है कि एक उसको शेल्टर देगा और एक उसको फूड देगा। तो जो आपका प्लांट है वो उसको शेल्टर दे रहा है और राइजोबियम है वो उसको क्या कर रहा है, रिटर्न में न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। तो ये क्या है, आपकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इनके बीच में। दिस एसोसिएशन ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, तो ये फार्मर्स के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंस की एक जो मोस्ट एफिशिएंट बात है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वेयर ल्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रो। सो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे ग्रो कर सकते हैं जैसे कि दाल्स हैं वो इनमें होता है। इन दिस चैप्टर, अब हम इस चैप्टर को समराइज़ कर लेते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। जैसे हमने देखा कि जो बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पास ऑटोट्रॉप्स होते हैं कि अपना फूड अब खुद ही प्रिपेयर करते हैं। बाय विच प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट। कुछ प्लांट्स होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, जो क्या करते हैं, पैरासाइट में जो दूसरे प्लांट पे क्लाइंब कर लेते हैं और उसी प्लांट से अपना रेडीमेड फूड प्रिपेयर करवा लेते हैं और ग्रो करते हैं खुद होस्ट के ऊपर जाके, या फिर उनको सेप्टोट्रोपिक बोल देते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑल द एनिमल्स आर कैटेगराइज एज, जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हेट्रोट्रोप्स होते हैं क्योंकि वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रोप्स। ये आंसर, ये क्वेश्चन है आपके लिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। थैंक यू गाइस।